Hello students, we are continue with the topic quadrilateral class 9th। पिछली वीडियो में हमने किया था क्वाड्रिलेटरल की एक थ्योरम की थी दैट सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस वीडियो एंड ऑल्सो वी हैव डन द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इन दिस वीडियो we will do some questions related to exercise 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे और एक थ्योरम आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। दिस इज थ्योरम नंबर 8.7। सो लेट गेट स्टार्टेड विथ थ्योरम नंबर 8.7। इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, ये जो डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल के दे रखे हैं, ये डायगोनल डीबी और एसी ये बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर। बाइसेक्ट करने का मतलब है यहाँ से ए ओ और ओ सी इसकी लेंथ इक्वल होगी, सिमिलरली डी ओ और ओ बी इसकी लेंथ भी इक्वल होगी। तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट करते हैं तो आपने शो करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इट वुड बी अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम क्या है। पैरेललोग्राम जिसकी ओपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, मीन ए डी और बी सी इक्वल और पैरेलल होंगे। सिमिलरली ए बी और डी सी ये भी क्या होगा, इक्वल एंड पैरेलल। जब भी कोई क्वेश्चन आपको प्रूव करने के लिए आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट व्हाट इज गिवन टू यू। सो हियर गिवन इज ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी दिस इज द क्वाड्रिलेटरल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ए ओ आपका ओ सी के इक्वल होगा, ए ओ ओ सी के इक्वल, ओ बी ओ डी के इक्वल, ओ बी और ओ डी ये आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद आपने लिखना टू प्रूफ कि प्रूफ क्या करना है। वी हैव टू प्रूव दिस इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी आपकी क्या है, पैरेललोग्राम। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के अंदर सबसे पहले आपने लेनी है ट्राइंगल ए ओ बी, ये वाली ट्राइंगल एंड सी ओ डी, सी ओ डी ये ओपोजिट ट्राइंगल्स आपने कंसीडर करनी है, ठीक है, ये वाली दो ट्राइंगल्स। ओके, अब देखिए आपको ए ओ और ओ सी दे रखा है, दिस इज गिवन टू यू, दिस इज ए और ओ सी ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ए और ओ सी। उसके बाद ओ बी और ओ डी, ओ बी और ओ डी ये भी आपको दे रखा गिवन है, यहाँ पे मैंने डबल कट लगा रखे हैं, ये भी आपको गिवन है, ठीक है। और उसके बाद एंगल वन और एंगल टू, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू, दीज आर द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से होते हैं, एंगल वन और टू ये वर्टिकली ऑपोजिट हैं। अगर आपके पास कोई भी दो लाइन्स क्रॉस में हैं तो इनके ये जो ऑपोजिट एंगल बनते हैं दीज आर द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, तो वन और टू जो है आपके पास ऑपोजिट एंगल दे रखे हैं, वन और टू आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के क्राइटेरिया को पहचानें। क्राइटेरिया क्या, देखिए इसी ट्रायंगल की ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अब सिर्फ एक ट्रायंगल में रीड कीजिए, सबसे पहले आपके पास साइड आई, फिर आपके पास एंगल आया, फिर आपके पास साइड आई। मीन जो एंगल है दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है, एंगल्स दो साइड्स के बीच में आएगा तो हम क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड। सो बाय यूजिंग द साइड एंगल साइड क्राइटेरिया आपकी जो ट्रायंगल है ए ओ बी दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी, ये आपका कॉन्ग्रुएंसी का निशान होता है, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होने से इसका एरिया जो है ट्रायंगल्स का इक्वल होगा। अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं उनका एरिया इक्वल होता है। एरिया इक्वल होने के साथ उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ये भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो कॉन्ग्रुएंसी से हमें क्या क्या मिलेगा, एरिया इक्वल, दो ट्रायंगल्स का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल और साइड्स भी हैं जो दो ट्रायंगल्स की इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो चलिए आपने ए ओ बी और सी ओ डी, ए ओ बी सी ओ डी इनको अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इन एंगल्स की बात करूँ एंगल 3 और एंगल 4 ये क्या हो जाएंगे, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दीज टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। और ये हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सी पी सी टी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखिए 3 और 4 सी पी सी टी से इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। अगर ये इक्वल हो चुके हैं इनको और पहचानिए, बट दीज आर अल्टरनेट। देखिए ये आपके पास क्या है, ये पैरेललोग्राम है, ये आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के अंदर आपको पता है अगर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है, मान लीजिए दो लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है।
इस लाइन के एक एंगल इस साइड है और दूसरा एंगल इस साइड है, ये एंगल कौन सी हैं? दीज एंगल्स आर अल्टरनेट, क्योंकि एक लाइन के उस साइड है और दूसरा लाइन के इस साइड है। सिमिलरली ये दो लाइन्स पैरेलल हैं, एक लाइन की ये ट्रांसवर्सल वाली लाइन है, ट्रांसवर्सल जो काट रही है, एक लाइन की इस साइड है और एक लाइन की इस साइड है, तो ये कौन से एंगल हो जाएंगे? ये अल्टरनेट हो जाएंगे। अगर ये अल्टरनेट है 3 और 4, अल्टरनेट एंगल तभी हो सकते हैं अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हो। अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल तभी पॉसिबल होते हैं इफ़ द लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल है। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो ये रूल आपका नहीं लगता। तो देखिए ए बी और डी सी हमने इक्वल प्रूव कर दिया, क्यों? क्योंकि 3 और 4 आपस में इक्वल है। अगर यहाँ पर 3 और 4 आपस में इक्वल है तभी ये जो है जो ए बी और डी सी आपस में क्या आएंगे? पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, ये अल्टरनेट हो जाएंगे। अगर ए बी और डी सी पैरेलल है आप लिख सकते हो सिमिलरली। देखिए हमने एक साइड तो प्रूव कर दी, हमने क्या प्रूव कर दिया? ए बी और डी सी इक्वल है। अगर एक पेयर इक्वल आ गया तो सिमिलरली जब हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, एक ये वाली ट्रायंगल और एक ये वाली ट्रायंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो उससे ए डी जो है ये बी सी के पैरेलल और इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट राइट हियर सिमिलरली ट्रायंगल ए ओ डी और बी ओ सी, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर। ये वाली ट्रायंगल, दिस इज़ योर ए ओ डी, दिस इज़ योर बी ओ डी, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो ए डी और बी सी भी पैरेलल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ए बी डी सी के पैरेलल है और ए डी बी सी के पैरेलल है, मीन इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली जो साइड है ये 3 ये वाली साइड इसके पैरेलल है। तो ऑपोजिट पैरेलल अगर क्वाड्रिलेटर की पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटर क्या होता है? आप लास्ट में लिखोगे हैंस फ्रॉम 1 and 2, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ए बी सी डी आपकी क्या बन जाएगी? दिस इज़ योर पैरेललोग्राम। तो ये आपकी थ्योरम प्रूफ हो चुकी है। तो स्टार्टिंग में हमने सिर्फ डायगोनल से पिक किया है, डायगोनल इक्वल थे आपको और आपने इस क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। चलिए एक्सरसाइज 8.1 से स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज योर एक्सरसाइज 8.1 फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रिलेटर्स। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है आपके पास एक क्वाड्रिलेटर है जिसके चारों एंगल्स रेशो में दे रखे हैं 3:5:9:13। आपने सारे एंगल की मेजरमेंट करनी कि चारों एंगल्स एक्चुअल में कितने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ए बी सी डी, देखिए ये रेशो में दे रखे हैं। एक एंगल 3 है तो इसके साथ आप कोई वेरिएबल का दिए, दिस इज लेट बी ए 3x। ये 5 दे रखा है तो इसको आप 5x लेट कर लीजिए, दिस इज़ योर 9x, दिस इज़ योर 13x। तो चारों एंगल्स की मेजरमेंट मैंने डायग्राम के अंदर दे रखी है। अब हमें क्वाड्रिलेटर का रूल क्या पता है? दिस इज़ योर फर्स्ट थ्योरम आई हैव प्रूव्ड अर्लियर। फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग चारों एंगल का सम जो क्वाड्रिलेटर, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इन चारों का सम कितना होगा? दिस इज़ योर 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ए इज़ योर 3x हेयर, बी आपका 5x है, सी आपका 9x है एंड डी आपका 13x है। ऐड कर दीजिए इन सबको। 3 + 5 8, 8 + 9 इज 17, 17 + 13 इज 30। तो ये 30x हो जाएगा। राइट साइड आपका 360, ये 30 x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी निकल के आ रही है? दिस इज योर 12। x की वैल्यू आ चुकी है, अभी एंगल्स नहीं आए हैं। एंगल्स कैसे निकलेंगे? दिस इज योर फर्स्ट एंगल 3 × x, 3 × x, x आपने कितना कैलकुलेट किया? दिस इज योर 12, 3 × 12 ये आपका 36 आ जाएगा। देन 5x, बी आपका 5x था, 5 × 12 दिस इज योर 60। थर्ड एंगल आपका 9x था, दिस इज 9 × x, x इज योर 12, 9 × 12 इज 108 एंड सिमिलरली लास्ट एंगल इज 156। तो इस तरह से आप जो है सारे एंगल्स इस क्वाड्रिलेटर के निकाल सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ़ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देखिए पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हैं, मतलब ए सी और बी डी ये आपको इक्वल दे रखे हैं। शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल, आपने इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। देखिए पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? सिमिलैरिटीज़ ये हैं, पैरेललोग्राम की भी ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं और रेक्टेंगल की भी होती हैं। ये ए बी और डी सी आपस में इक्वल और पैरेलल होंगी, रेक्टेंगल में भी होती हैं। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज ओनली अबाउट द एंगल। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए,
अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गए तो आपकी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगी। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या है? सो देखिए प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन लिखना होगा। गिवन क्या है आपके पास? ABCD एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो AB आपका DC के पैरेलल एंड AD आपका BC के पैरेलल। ऑल्सो ये भी आपको गिवन है डायगोनल की लेंथ AC और DB, ये लेंथ है डायगोनल की, ये भी आपको गिवन है डायगोनल की लेंथ, ठीक है। दिस इज द लेंथ ऑफ डायगोनल, ये भी आपको इक्वल है, गिवन है। तो चलिए इसका आगे प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में याद रखिए हमने सिर्फ रेक्टेंगल प्रूफ करना है। रेक्टेंगल के लिए आपकी ये जो एंगल है यू हैव टू प्रूव इट 90 डिग्री जस्ट। ओके चलिए लेट स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। मैं स्टार्ट करूंगा इन ट्रायंगल ABC और ABD से। ABC ये वाली ट्रायंगल देखिए, इसको मैं अलग से ड्रॉ करके बता रहा हूँ। दिस इज योर ABC ट्रायंगल, ABC एंड दिस इज योर ABD, इसको भी अलग से बना लेते हैं। दिस इज योर AB एंड D, ये आपकी ट्रायंगल होगी, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ, ABC एंड ABD, ये दो ट्रायंगल्स, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है देखिए, इसमें नाम में पढ़िए, यहाँ पर भी AB आ रहा है और यहाँ पर भी AB आ रहा है। सो AB एंड AB बोथ आर इक्वल, दिस इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स। इस ट्रायंगल में भी AB आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी AB आ रहा है आपका। उसके बाद BC और AD इक्वल। देखिए BC इस ट्रायंगल का पार्ट BC है, इधर वाली ट्रायंगल का पार्ट AD है, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि आपको गिवन क्या था, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। डायगोनल भी आपको इक्वल दे रखे थे, डायगोनल भी आपको इक्वल दे रखे थे। तो देखिए ये वाली ट्रायंगल ABD और ABC, इसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होगी। अगर तीनों साइड आपस में इक्वल होगी तो यूजिंग साइड क्राइटेरिया आपकी ट्रायंगल ABC और आपकी ट्रायंगल ABD ये दोनों आपस में क्या होंगे? ये कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये आपका कॉन्ग्रुएंसी का निशान है। एक्चुअली इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले आपकी टू लाइंस देन ऐसे, बस ये मूछें बनानी है आपने, ये ठीक है। ये थोड़ा मैंने गलत लिखा है, इट शुड बी लाइक दिस। ओके तो ये कॉन्ग्रुएंसी का निशान है, ऐसे आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगी, आप लिखोगे अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, देखो हमने कॉन्ग्रुएंट तो कर दी। इन तीन डॉट्स का मतलब होता है देयरफॉर दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, विच इम्प्लाइज, इस तीर का निशान का मतलब होता है विच इम्प्लाइज अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। कौन से एंगल? ABC, ये वाला एंगल, दिस इज योर ABC, ये वाला पूरा एंगल ABC, और दूसरा है ABD, यहाँ पे आएगा BAD, सॉरी दिस इज योर BAD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल आ चुके हैं। और शॉर्ट में लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, A और B आपस में इक्वल आ चुके हैं। अब देखिए एंगल A प्लस एंगल B का सम कितना होगा? ये देखिए ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये आपकी ट्रांसवर्सल है। दो पैरेलल लाइंस के बीच वाले ये एंगल होते हैं, ये वाले, ये A था आपका और ये आपका B है। इन दोनों का सम 180 होगा क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार दो पैरेलल लाइंस के बीच लगातार के एंगल होते हैं, इसका सम 180 होता है। दिस इज द रूल ऑफ पैरेलल लाइंस। ओके अब आपको B और A तो इक्वल आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ऊपर, B और A इक्वल है। A की वैल्यू A है तो B की वैल्यू भी A रख दीजिए। राइट साइड 180 ऐसे रहेगा। A प्लस A, दिस इज योर 2A इज 180 डिग्री, A की वैल्यू कितनी आ गई? 90। अगर A 90 आ चुका तो B भी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 90। A और B 90 है, अगर A और B 90 हो गए तो आपकी पैरेललोग्राम क्या बन जाएगी? रेक्टेंगल। बस आपको यही प्रूव करना था, आपकी जो पैरेललोग्राम है दिस पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हो गए हैं। अब थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन।